Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. हेलो आपने देखा मैंने तोड़ दिया. This is called the hot review. यार आपके अंदर जो एक इनोवेटिव जो एक मैं streak director है हूँ ना basically. यार आप सिर्फ डायरेक्टर करके छोटा Producer ना हूँ. करें, अपने आप को छोटा ना करें सिर्फ डायरेक्टर कह के। Writer You are a हूँ. multi-faceted, multi-talented, Multi-talented. multi-dimensional human being. मैं हूँ ही मल्टी. हैं आप, मल्टी हैं आप। मेरा नाम ही मल्टी है. हसन मल्टी. मल्टी है, रेनबो हैं आप बिल्कुल। मुझे अक्सर लोग जो हैं वो हसन मल्टी के नाम से पुकारते हैं. आपका मिडिल नेम तो नहीं यार है? ये नाम ही ना पड़ जाए कहीं हसन मल्टी. हसन मल्टी, ये मैंने नहीं डाला। हसन मैंने आपका बड़ा अच्छा नाम डाला था। आपने खूबसूरत नाम डाला है. उसका नाम है प्यारे हसन. जो आपने मेरा नाम डाला. आपने नाम खुद तब्दील किया जी। मैं आपको कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमर ठीक हो गई है. अल्हम्दुलिल्लाह। बाली उम्र में जो मुझे स्पैज़म आया वो जल्दी हील हो जाता है। वो यूं हाँ, ये बच्चों को जो बढ़ते हैं ना छोटे मोटे बच्चे बड़े मैल्यूएबल फिटनेस का बड़ा इसमें रोल होता है। होता है. हड्डियां पक्की नहीं ना हुई होती हैं, तो वो जल्दी जुड़ जाती हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फिटनेस का लेवल होता है जिसका, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ठीक हो गया. लेकिन अगर इस तरह की चीज कभी हो जाए अगर जिंदगी में इत्तेफाकन हो जाता है, बड़े बड़े एथलीट्स के साथ हो जाती है, फिट लोगों के साथ हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार उसका सद्देबाप कर लें एज सून एज पॉसिबल. आप सदका उतारें अपना और अपना सदका उतारें, एक्सरसाइज करें, फिजियो कराएं, जी, तो इंशाल्लाह सब कंट्रोल में. और बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ आज? आई होप कि लोगों को मेरी चाय पीने की आवाज नहीं आई होगी, और इससे पहले कि वो पूछें कि आपने हसन को, तो आप हसन चाय नहीं पीते। हसन कुछ ठंडा लेंगे? मैं आमना दुआएं लूंगा बस. दुआएं मेरी आपके साथ। रमजान की आमद है जी इंशाल्लाह. अल्लाह का शुक्र है, बरकतों का महीना है जी बिल्कुल। और रमजान में आपको पता है कि पूरा 30 दिन के लिए ना बंदा यूं हो जाता है, जी बिल्कुल, जो कि अच्छी बात है. एक महीना आई थिंक एक बड़ा अच्छा रीसेट बटन लग जाता है कि यू नो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो लोग करते हैं ना, वो ज़्यादा पहली रमज़ान पे मेरे ख्याल है फोकस हमारा होता है कि अपनी रीसेट करें सारा ज़िंदगी को. बड़ा एक आजकल हम ना टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है, लेकिन सोचे हम मार्च शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे अभी यकीन जाने ऐसा लग रहा है कि अभी ये कल परसों तो रमजान आया. अभी आप लगता है अभी लंदन में थे? नहीं कि पिछला रमजान लंदन कहाँ से आ गया? जो न्यू ईयर पे उसका रमजान से क्या ताल्लुक निकाला? रमजान से नहीं, मैंने कहा न्यू ईयर का. मैं तो ये कह रहा हूँ पिछला रमजान जब था, तो उस पिछले से इस रमजान में हम आ गए, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तो. अच्छा, मुझे नहीं लग रहा पिछला रमजान था. मुझे पिछला रमजान नहीं याद आ रहा. याद नहीं आ रहा आपको पिछला रमजान? मुझे ये लग रहा है कि इस साल के 2 महीने गुजर गए हैं, मार्च शुरू हो गया है. ओह माय गॉड, वेयर डिड 2 मंथ्स गो? वी बीन रियली बिजी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट. बिल्कुल. तो इसी तरह रमजान भी गुजर जाएगा, बट लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट इंशाल्लाह. जी बिल्कुल. इससे पहले कि हम इधर उधर की बातें मारें, आपको कौन रोक सकता है? मुझे कौन रोक सकता है? आज है जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. ओ यार आमना, बहुत मुबारक हो आप. बहुत शुक्रिया. मैं कहती हूँ कि ये एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया है जहाँ औरतों को सेलिब्रेट किया जाता है. हर दिन औरतों का. मेरा तो ख्याल है हर दिन होना चाहिए. हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल खवातीन हर पल खवातीन का है. हर पल खवातीन. जी. मैं तो इस हक में हूँ. मैं तो कहता हूँ कि हर चीज खवातीन की है. हर चीज मैं खुद बताते खुद मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ. मैं खवातीन का हूँ. सरेंडर करता हूँ. मैं हूँ ही खवातीन. अनफॉर्चुनेटली खवातीन को लेके बहुत मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि हमें अपनी हर जगह है. हम अपनी बात करेंगे, हम पूरी दुनिया में तो है ही हैं. क्यों ना करें हम? हर सारी खवातीन हमारी, हम सबकी बात करेंगे. हम अपनी बात करेंगे तो हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे ड्रामों में बहुत सी उन प्रॉब्लम्स पे फोकस भी किया जाता है जो हम देखते भी हैं, मगर सॉल्यूशंस भी हैं. सॉल्यूशंस भी हैं. और मैं ये चाहूँगी कि मैं अपनी सब बहनों बेटियों को, जितने लोग देखते हैं और बहुत प्यार भेजते हैं, यू नो, लेट मी टेक दिस मोमेंट टू यू नो जस्ट थैंक all the love I get. I mean, really, I wouldn't be here if it wasn't for the love. इतना overwhelming love मिलता है, इतनी overwhelming praise मिलती है कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि you know मैं कब शुक्र अदा करना रुकूं कि you know there's so much to be grateful about. Alhamdulillah. For the videos I put up, like the lawn video, I mean, I felt I looked not so great, but you know, people sent so much love. The hair looks great. The makeup, I was not happy with the hair. I was not happy with the makeup. I was like, no, it's not me. But people loved it. So, you know, that love. And so, you know, women must support other women. And खास तौर पे यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, you know, female artists or celebrities, औरतों को यार hate ना दिया करें. Women have it difficult, tough enough as it is. Don't add to misery by putting out hate. आप तो चुप ही हो गए. मैं क्या खवातीन का दिया, खवातीन बात करें आपस में. मैं नहीं, आप करते हैं. मुझे ऐसा लगता है हमें एसी चलाना चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है. आपको कौन रोक सकता है?
जब तक आप एसी चला रही हैं, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि मुश्किलात का सामना करती आ रही हैं, अभी भी कर रही हैं, और चैलेंजेस होते ही हैं, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं. But I also want to take a moment and appreciate and acknowledge so many women who are inspirational to so many other women, and not just women but also men. And so many women I have recently come across, and आपको कभी कभी कहानियाँ पता चलती हैं कि जो कि बहुत चैलेंजेस के बावजूद बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं, अपने काम को दिल लगा के कर रही हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस भी अचीव कर ली हैं बहुत सारी ख़वातीन ने. सो मेरे ख्याल में हम अक्सर बात करते हैं और ज़रूर करनी भी चाहिए मुश्किलात की और प्रॉब्लम्स की, but at the same time I think we must also take this moment and opportunity to celebrate a lot of the women who proven to be trailblazers. Absolutely. And within the industry also we see so many women absolutely who are very hard working और जो बड़े मेहनत और कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपना मुकाम बना रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. So many entrepreneurs and so many women in other fields of work, doctors and engineers and educators, and, it's wonderful. Most wonderful. On that note, I did a small podcast with the country director of Pathfinder International. So they've done some groundbreaking work in Pakistan for women's right, intersectional जो issues है ना, related to gender violence and then sexual awareness and reproductive health उस पे. तो उनसे बात करते हुए मुझे हुआ कि यार काम हुआ भी है. We only hear of कि क्या नहीं हो रहा, or what's wrong with society and systems and institutions. But Madiha, who I interviewed, who had a conversation with, she shared a lot of like positive things that are happening and the awareness in interior places and all that. तो अगर आप लोगों के पास वक्त हो जरूर देखिएगा. ठीक हो गया. आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं जी ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ड्रामों को रिव्यू ना करें. यार एक ड्रामा ऐसा है जिसमें मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, जो मैं ना जानती थी पहले. और मैंने कहा यार दिस इज सो एजुकेशनल दैट आई एम वाचिंग एंड आई एम गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट these kind of people that I thought I knew everything about them. Beautiful. But I'm learning new things about people. Beautiful. हमने बात करी शिद्दत की, तो शिद्दत की 2 किस्तें हैं हमारे पास, और है हमारे पास खुशबू में बसे खत की एक किस्त जी, और रोमियो जूलियट हैं जो हमारे लोकल बंस रोड के जी, उनकी भी 2 साथ हैं. यार उसमें बड़ी कॉन्वर्सेशन एक बनती है आज हो जाए कॉन्वर्सेशन करेंगे खुल के. तो वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का. कभी कभी इंट्रो हम शॉर्ट भी रख लिया करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही इंट्रो आधे घंटे का पौने घंटे का करते हैं. कभी कभी देखें ये टैलेंट है हसन मल्टी के नाम से. I don't think you want to push that name. You do not want to do that. जैसे आपने देखा कि हम मल्टी फैसेटेड शख्सियात के मालिक हैं, तो अगर हम आधे घंटे का इंट्रो कर सकते हैं तो हम इंट्रो को छोटा भी कर सकते हैं, और हमें कौन रोक सकता है. ऐसे ही है. तो आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइल ब्रेक के बाद. आमना, ये खुशबू में बसे खत की कुछ जितनी भी किस्त थी कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे आपको लग नहीं रहा हम सर्कल में घूम रहे हैं ऐसे मौत के कुएं में गाड़ी चल रही है और यूं हम घूमी जा रहे हैं. आपको कम से कम क्लैरिटी थोड़ी मिली. जो हमारा बहुत बड़ा सवाल था पिछले हफ्ते कि ये हुस्ना जो है ये इज शी लाइक रियली इन्फैचुएटेड विद अहमद ज़रिया. मुझे तो अभी भी नहीं मिली. नहीं, वो कह देती है ना, उसकी दोस्त कहती है कि ना तुम्हें क्या कहती है कि किसको नहीं पसंद कि कोई उससे इश्क करे, और वो भी अहमद ज़रियाब जैसा बंदा कि who doesn't like the attention. That's it. That's all it is. That's all it is. But जब वो अहमद ज़रियाब के साथ होती है तो it seems more than that. Do you not agree with me? जब जो अहमद ज़रियाब के साथ I don't actually like the telephone call. आप expressions देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं. But then she's also like वाकई सच में like as if she. हाँ, but I think it's very believable कि कोई भी चीज, emotions are not black and white. You could feel something one minute and then feel exactly the opposite in the next moment. तो मेरे ख्याल है वो इतनी mature नहीं है कि वो अपने feelings को भी समझ सके,
और वो उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही। अब मुझे नहीं पता ये राइटिंग है या एक्टिंग है, बट है कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा है कुछ है। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्लियर हो मगर चीज़। ये ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा कोई इश्क है मंजरियाब से और नहीं ये तो नहीं, वो तो कह रही मैं तो मंगनी कर रही हूँ। मंगनी कर रही, एग्जैक्टली, मंगनी तो वो कर रही है। अपॉर्चुनिस्ट है वो अपनी अपनी उसके लिए शी इज चूजिंग द पाथ दैट शी थिंक्स विल बेनिफिट हर द मोस्ट, वेरी सिंपली। जहांरा की तस्वीर किसने लीक की थी? जहांरा खुद ने भेजी थी सबको? मुझे लगता है खुद ही भेजी होगी, हाँ एब्सोल्युटली। यार ड्रामा बहुत बोल्ड है। आप मिस पेनी को देखें जब वो शहरयार के जाती है और अपना खूबसूरत सा वेल हील्ड पाँव जो है वो मेज पे रखती है और बुलाती है उसको, तो वेरी सजेस्टिव। पैर पकड़ता है उसको, पैर पकड़ता है, वेरी सजेस्टिव। आप होती सिचुएशन में क्या करती हैं? मैं अगर शहरयार होती या पेनी होती? शहरयार होती है। ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ कर लेती मतलब है। मैंने यही सोचा कि शहरयार तो बेचारा वो नहीं, उसने उसको इजाजत नहीं दी कुछ करने की। शहरयार का अगर दिल किया भी तो शी पुट हिम इन हिज प्लेस, फौरन उसको शट अप कॉल करके उसको अपनी औकात याद करा देती है। तो ये किया क्यों फिर? तंग करने के लिए, टीज करने के लिए? टीज करने के लिए यार आज विमेंस डे है ना, तो खवातीन जो टीज जो टीज करती है खवातीन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऑब्वियसली बुरी बात है, लेकिन टीज नहीं करें, टीज ना करें। खैर, पेनी इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। You would perform very well by Sidra. Very well by Sidra. You would think कि पेनी कहेगी कि मैं संभाल लेती हूँ घर और इसके कपड़े भी निकालूं, इसका खाना भी पहले बीवी बनाओ। वो कहती है कि मैंने अपने घर में भी नहीं ये भाई किया, मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो अपने आप से कहती है ना, पहले अपने आप से कहती है बीवी बनाओ। फ्री में बीवियों के काम नहीं, हर बंदी को बीवी समझ लेते हैं। पहले बीवी बनाओ फिर करो। I like that. I like that about Penny. I also like कि अदीला वापस नहीं आई। हमारा ख्याल था कि वो वापस आ गई है, बट अभी नहीं आई वो। लेने गए हैं ना जरा, आप तो भाई हैं जी। हाँ, देखिए खुशबू में बसे खत ऐसा नहीं है कि यार ये क्या ड्रामा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें इतने सारी लेयर्स हैं और नुआंसेस हैं, तो आपका दिल चाहता है डिस्कस करने का, यार कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये किरदार अगर ऐसे कर रहा है तो क्या वाकई में ऐसा है। जो भी ड्रामा कहानी आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करे या आपके सेंसेस को थोड़ा सा रैटल करेगी, यार अच्छा हो क्या रहा है, आई थिंक दैट्स गुड। सो ये अच्छी बात है कि खुशबू में बसे खत में इतना उसमें कहानी में मार्जिन है और इतनी एक उसका इम्पैक्ट है कि आप सोचते हैं यार कि अच्छा अब ये क्यों हो रहा है, और ये अच्छा ये तो मजे का हो रहा है। बिल्कुल। सो इट्स एंजॉयबल। उस बेचारे परवेज से भी टिकटॉक करा ली है। वेरी गुड एक्टिंग बाय अली हसन यार, वो जो बैठा हुआ था पीछे जब वो टिकटॉक कर रहे हैं एंड वो जाता भी है, कहता है कि यार आई थिंक हमने मंगनी जल्दी में कर दी। ही इज अ गुड परफॉर्मर, ही इज अ गुड परफॉर्मर, एब्सोल्युटली। तो अच्छा मजे का ड्रामा चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में आप क्या फिर मजीद कि आपकी जिंदगी रुक जाए। हाँ, क्या आप इसमें गहराई में चले जाएं। मतलब अगर मुझे आप ना कहें कि देखना है तो शायद मैं मिस कर दूं, मतलब है कि मुझे याद ना रहे देखना। ऐसा नहीं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अच्छा आओ वो देखते हैं अब, ऐसा ही है। इट्स काइंड ऑफ या जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो जूलियट। हाँ, अब रोमियो जूलियट की बात ये है कि यही वाली बात कि आप देखते हैं और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या माँ बाप गलत है या बच्चे गलत हैं। और मैंने ये सोचा, मैं कहा यार ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन 2 एपिसोड्स ने ना आपको बहुत सी चीजों पे सोचने पे मजबूर किया है कि यार और ये बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन है। हर घर की कहानी है ऑलमोस्ट कि बच्चों को जी प्यार हो गया है और माँ बाप, ये नहीं है कि हिटलर टाइप माँ बाप है कि नहीं टांगे तोड़ दूंगा। माँ बाप गए भी मिलने, और जब वो मिलने गए और उन्होंने ये डिस्कवर किया यार कि वाकई में खानदानों में इतना तजाद है, कोई मैच नहीं है, किसी जोड़ नहीं है किसी तरह का, तो दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग, बट द चिल्ड्रन आर आल्सो नॉट एंटायरली रॉन्ग कि उनको प्यार हो गया एक दूसरे से। तो यू एज अ पेरेंट आल्सो नाउ, एंड आई वुड वांट योर ओपिनियन ऑन इट, कि एक एज अ पेरेंट एंड बी एज अ व्यूअर एंड ऑब्जर्वर, आपका क्या थॉट प्रोसेस मुख्तलिफ है या सेम है, और क्या है थॉट प्रोसेस इस पूरी सिचुएशन को लेकर? नहीं, तो जो फ्रिया के वालिद साहब हैं उनका तो है कि ही इज क्वाइट लिबरल, कि उन्होंने यही कहा कि जब शग्गो को भी जब कोई पसंद था तो उसने मुझे बताया आके, और रिश्ता लेके आए, वो अच्छे लोग थे, वो खानदान भी अच्छा था, जब खत्म हुआ तब भी उसने मुझे बताया। तो आई हैव ऑलवेज बीन हर कॉन्फिडेंट एंड गिवन हर द राइट एडवाइस एंड बीन ओपन एनफ टू हर कि खत्म भी हो जाती हैं शादियां एंड ऑल ऑफ दैट। सो ही इज नॉट लाइक ही इज क्लोज माइंडेड और एनीथिंग। बरादरी से बाहर शादी करने को भी तैयार हो जाता है कि ठीक है उनको बुला लो, मिल लेते हैं, व्हाटएवर। अब जो ये सर्कमस्टांसेस हुई हैं उसमें तो बहुत मुश्किल है कॉम्प्रोमाइज़ करना। जब एक बंदा जो है वो आपके साथ लॉगर हेड्स पे है और आपका टाकरा भी हो चुका है बड़ा बुरा किस्म का, तो फिर तो बहुत मुश्किल है ये।
और दूसरी साइड से नॉट एंटायरली रॉन्ग। दूसरे जो साहब हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ही इज अ बिट अब्रेसिव। शबीर जान साहब मुझे तो वो ज्यादा सही लग रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो था ज्यादा एक स्टर्न एक रिलेशन या स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप था बेटे के साथ, वो उसमें इतनी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं थी, बट ही गॉट कन्विंस्ड एंड इज लाइक ठीक है मैं चला जाता हूँ। लेकिन जब वो गए वहां पे और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और एक्चुअली जो इसके लड़की के वालिद साहब थे वो ज्यादा मीन हुए थे, वो बदतमीजी उन्होंने की थी दोनों तरफ उन्होंने की थी। एंड सो द फादर इज राइट, फरहाद का बाप सेज के यार वो तो बंदे को बंदे ही नहीं समझता, तो तुम किस खुश फहमी में हो कि तुम्हें तो कहां से वो बना ही ना ले तुम्हें अपना, वो तो इज्जत ही करना नहीं जानता। एंड सो ही इज एब्सोल्युटली राइट। और अगर आपका बच्चा या बच्ची इस ऐसी सिचुएशन में हो कि जो आपकी बात बिल्कुल ही ना समझ रहा हो, मान ही ना रहा हो कि जी कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, तो आप क्या करें? यू हैव नो अदर चॉइस, यू से ठीक है जाओ, फिर छोड़ के चले जाओ घर। आप अपने बच्चों को जानते बूझते हुए धकेल तो नहीं देते ना। बट मेरा प्रॉब्लम अब ये है कि मैं एक्चुअली इस पूरे सिनेरियो में पेरेंट्स के साथ ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ. So I am not able to root for that because and I also thought about it during the 2 episodes. I am not convinced that how are they so madly in love with each other. ऐसा क्या हुआ है? ठीक है उनकी केमिस्ट्री है, ठीक है वो दोनों are in love with each other, प्यार love at first sight मुझे समझ आता है, बट ऐसा क्या हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी जिंदगी हमारी लुट गई है, जिंदगी लुट गई है, स्पेशली फॉर द गर्ल। ऐसा उसने क्या देख लिया उसमें कि वो कहे कि जी मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मैं किसी और के साथ अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती। आप खुद ही कहती है ना पहली नजर का प्यार और पहली प्यार नजर का है, मोहब्बत, लेकिन जब प्यार को इन सब मरलों से गुजरना पड़ता है ना मैनिफेस्ट करने के लिए। प्यार जो पहली नजर का होता है वो खत्म भी उतनी जल्दी हो सकता है। वो पहली नजर का प्यार, वो मोहब्बत जो है उसको कल्टिवेट होने में बड़े ऑब्स्टिकल्स उससे गुजरना पड़ता है, मगर वो गुजर रही है या नहीं गुजर रही और क्यों तैयार है गुजरने के लिए वो समझ नहीं आ रही मुझे। उसकी समझ आती है क्योंकि उसको एक किस्म का था पहला झोंका प्यार का, आई डोंट नो। मुझे तो अब ये हो रहा है कि मैं क्यों कर ये सोचूं कि यार ये लड़का लड़की ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिलीज में इतना तजाद है। एज एन ऑब्जर्वर नाउ व्हेन आई एज अ व्यूअर व्हेन आई लुक एट आई एम लाइक यार दे नॉट I mean individually they might be a good match, but वही बात है ना कि how are they a good match because family उसने कहा भी ना पप्पो ने या if two people love each other and ना love and isolation नहीं exist करता नहीं, अगर वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो, तो मुझे वहां पे ये ख्याल आया कि maybe they're going to pull a साथिया on us, साथिया, तो maybe they're going to pull a साथिया on us and they say कि okay वो भी चला गया अपना घर छोड़ के, ये कहती है मैं she says in the promo कि मुझे ले जाओ, मैं I want to leave, and they go and get married and they go and live together and they realize कि things are not hunky dory. वो पाथ भी हो सकता है because they are so different. और real life में जहाँ इतने cultural differences होंगे वहाँ पे friction तो होगी, हो ही नहीं सकता कि ना हो। अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल जी, as an observer now आपको क्या लगता है they are good match, should they get married at this point in the drama? वैसे जनरली no, कि ये अगर ये सर्कमस्टांसेस असल जिंदगी में अगर कोई ऐसा होता कपल, तो आप क्या कहती हैं यार कि हाँ इनको शादी कर लेनी चाहिए? आप कहती हैं यार नहीं, they're not a good match. No. Also because there is nothing that their families are doing that is against them. ऐसा नहीं है कि उसकी कोई सौतेली माँ है लड़की की and she's saying कि I'm better off without my family. So you're not able to root for them कि यार ये लड़का लड़की रोमियो जूलियट है, ये मिल जाएं. Exactly. So फिर मुझे बताएं is there a flaw then? Is this a flaw? Because if you're not able to root for two characters who are shown to be wanting to be together, and as a viewer or as an audience मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार इनके तो माँ बाप ठीक कह रहे हैं, they shouldn't be together. There's a problem somewhere. So Romeo and Juliet was a tragedy, right? But we've seen so many movies that have been based on Romeo and Juliet, और आप हमेशा रूट कपल के लिए कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार कि नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बिल्ड हुए होते हैं कि जहाँ पे आप कहते हैं कि यार माँ बाप सही नहीं है, ये लड़का लड़की सही कह रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में फर्क ये है कि आपने डिफरेंस इतना ज्यादा दिखा दिया है और इतना स्टार्टलिंग उसको बना दिया है, स्ट्राइकिंग बना दिया है कि नाउ यू लाइक यार हाँ इट काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस फॉर दीस टू बी टुगेदर। और यही प्रॉब्लम हमें मन्नत मुराद में भी था। they weren't a good match. They were not a good match because इतने फर्क उनके फैमिली सेटअप्स इतने मुख्तलिफ थे कि आप ये कह रहे थे कि यार ये मन्नत यहाँ ब्याह के आएगी, how is she going to cope with all of this mess?
that he lives in, and such a dominating mother, and all of that. And also they're from different stratas of society. They're not from the same belt. So how are they going to deal with this? ये जो है ये हम लोगों की सोच इवॉल्व कर गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ये क्या है कि या पहले ये इतनी चीजें मैटर नहीं करती थी, अब क्योंकि इतना अब सुनते रहते हैं आप कहानियां कि ये हो गया वो हो गया, वो थे इतना डिफरेंसेस थे, चीज नहीं चली, उस वजह से हमारे अंदर ये सोच आ गई है, या ये आपको लगता है कि हमेशा से मतलब ये जो डिफरेंसेस इस तरह के होते हैं? मेरे ख्याल है कि हम ज़्यादा इवॉल्व भी हो गए हैं एज अ सोसाइटी, मगर आप ये भी बात है ना कि आप दो कैरेक्टर्स को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज जिंदगी आइसोलेशन में नहीं गुजरती ना. इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू गेट मैरिड एंड मूव टू साउथ ऑफ फ्रांस and have a little chalet there and live alone and not be interactive with their families or their khandans. But you said they could pull a साथिया, ठीक है, छोड़ के चले जाएं अपने अपने घर. But if they do that, it would be interesting to see. If they do that, even साथिया में they had problems, right? When they're living together, उनके problems होते हैं, cultural differences होते हैं, सारे. दिल में भी जो आमिर और माधुरी वाली थी. हाँ, तो वो होते हैं. वो ना हो तो अजीब, वो तो unrealistic होगा अगर नहीं होंगे तो. वो होंगे, बिल्कुल होंगे. बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये बात. अब मैं जेन्युइनली मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहानी अब कहाँ जाएगी. और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने ये दो किस्तें देखी रोमियो जूलियट की, तो आपने किसके साथ ज्यादा रिलेट किया? आपको ये लगा कि यार लड़का लड़की ठीक कह रहे हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए, या आपको लगा कि माँ बाप ठीक है दोनों के यार, कि मतलब इतना? द थिंग इज कि देखिए, अगर आप प्रिया के वालिदैन के उससे देखें एंगल से, तो दे आर एब्सोल्युटली राइट कि हियर वी बिलोंग टू अ वेरी अपर मिडिल क्लास फैमिली. सब एजुकेटेड लोग हैं, वेल कल्चर्ड हैं, मेमन है, बरादरी से बाहर नहीं करते. हमारा बड़ा फैमिली बिजनेस है ज्वेलरी का. और उन्होंने तो वो घर देखा हुआ नहीं, हमने देखा हुआ है. और हमने देखा. आई डोंट सी फ्रिया एडजस्टिंग इन दैट हाउस. सो फ्रिया जो है, शी लिव्स द लाइफ एंड शी वेयर्स नोमियन साड़ी ऑन हर कजन्स वेडिंग, और यहाँ पे वेडिंग प्लानर हुआ जाता है. एंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप. वहाँ पे वो पकवान वाले हैं, उनका भी चलो बड़ा अबाई मतलब है कि अब नहीं वैसा सेटअप नहीं है, मगर वो सेटअप नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो गुर्बत है. वो अपनी बेटी तो कल्टस में आए जो बेटी को गाड़ी भी नहीं दे सके वो. हाँ, अपनी शादी और अपनी गाड़ी में भी आए मांग के, जो चल नहीं रही. तो वो तो बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है. These things matter, ना? They also matter when you're throwing light on them. You're putting them in the picture. I would hope कि जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ये सारी चीजें सोची होंगी. हाँ. तो उनके जहन में जो होगा कि हम इसको कहानी को ऐसे आगे लेके जाएंगे, so it'll be interesting to see now. अब मतलब है कि मजा तो यही आया कि फिर बर्न्स रोड पे ही वो अपार्टमेंट लें, बुरा सा डिंजी सा, और वहां पे कहें कि हम शादी करके यहाँ रहेंगे and we'll make it work, and then we see how they make it work. That would, I think that's that would be interesting. I think that's the path they're taking. That's the path they're taking, and then they show their parents that despite the differences, we can make it work. Yeah, because it would be disappointing कि अब यही सागा चले अगले 10 चल नहीं सकता. It would be really tedious. It would हाँ, be कि भाई यही लड़ा अच्छा नहीं, अच्छा यूं कर लेते हैं, अच्छा यूं कर लेते हैं. अगर ऐसा होगा तो फिर अनोइंग हो जाएगा. ये चल नहीं सकता. वो कि उन्होंने प्रिया के घर में टिपिकल एक डाल दिया ना, एक भाभी डाल दी है टिपिकल किस्म की, जो तीलियां लगा रही है कॉन्स्टेंटली. चची जी जो हैं वो भी ऐसी हैं. मगर वो बात इंटरेस्टिंग होती है ना, जो कौन कहता है कि आपने अपने भाई का हक नहीं मारा और आपने अपनी बहन का हक नहीं मारा. यही कहती है फ्रिया कहती है. तो मतलब है कि बाप जो है वो रीजनेबल इंसान है, ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल है. अच्छा, दिस इज नॉट टू से कि मुझे हमजा और इकरा में केमिस्ट्री नहीं महसूस होती, या मुझे ये नहीं लगता कि इनमें कोई स्पार्क नहीं है, या ये जो कपल ऐसा है कि मतलब इनको मैं एज रोमांटिक्स में देख नहीं पा रहा. वो बात अपनी जगह है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है. मेरा प्रॉब्लम कहानी से ज्यादा है, सर्कमस्टांसेस से ज्यादा है, और जो उनके खानदानों में जो डिफरेंस है उससे ज्यादा है. जैसे आप भी कह रहे हैं कि स्पेशली इन आवर सोसाइटी जब दो लोगों की शादी होती है तो पूरे खानदान की शादी होती है. सो यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि यार एक बंदे का बैकग्राउंड ऐसा है और एक का ऐसा है. स्पेशली जब एक लड़की ने ब्याह के जाना है ऐसे घर में जो कि मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत फर्क है, यू नो. आई मीन होता है फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में भी होता है कि इतना स्टार्क डिफरेंस हो, लेकिन वो उनका सेटअप बिल्कुल फर्क है. वहाँ families are not in the picture the way our families are. Would you think और agree कि जब आप छोटे घर से बड़े घर में जाते हैं वो वाला डिफरेंस आसान होता है, लेकिन अगर आप बड़े घर से छोटे में जाए तो, क्योंकि बड़ी ड्रामों में हमने देखा कि गरीब घर से लड़की चली गई उधर, तो वो यार बॉटम लाइन ये है कि हसन, प्यार जितना मर्जी हो, बहुत ज्यादा हो, आपकी जो आदतें होती हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है.
For example, I mean, it may sound really superficial, but the thing is that if you're used to a pot in your bathroom and you get an Indian toilet, you can't squat. These are really small things, but yeah, I mean, they would matter in the larger picture, right? It's true. अगर आपको इलेक्ट्रिक हीटर बाथरूम में लगे होने की आदत है, तो अगर आपको गर्म पानी नहीं आ रहा और बाल्टी में भी पानी नहीं मिल रहा गर्म आपको, तो वो एक दिन आप कर लेंगे प्यार में, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन आप गालियां निकालना शुरू कर देंगे, कहेंगे लेट्स फिक्स इट. You know, so how far will love take you? You think love can only take you so far? Love can only take you so far. Love needs a lot of support. I agree. Love needs a lot in real life. It needs a lot of support. I agree. And in that context, it's an interesting story, as I said. I mean, it's and if you get that support, then it can take you through a lot. Yeah. If you get that support, but if you don't have that support, no, people do make it work, right? A lot of couples make it work. Absolutely. They make it work. कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत sacrifice बहुत करना पड़ता है. बहुत sacrifice चाहिए आपको. और फिर वो मोहब्बत का वो आलम के आप इतने सारे challenges देख के और उससे गुजर के और फिर आप बोलेंगे ये तो कोई टेड टॉक टाइप लग गया, ड्रामे का रिव्यू कम हो गया, but these are thoughts that came to my mind. These are thoughts that came into the mind. Absolutely. After watching the episode. बिल्कुल. So which is why I keep saying that this is a very interesting point in the plot where अब वो क्या फैसला करेंगे दोनों लड़का लड़की, कहानी आगे कैसे जाएगी. तो कहानी अब आगे चलनी बहुत जरूरी है. ये नहीं इसमें इस लिम्बो में नहीं रह सकते हम. नहीं. और दूसरी चीज है कि ये आपका डिस्टिंक्शन होल्डर है ये बच्चा, इसमें अब ही नीड्स टू गेट अ जॉब. यही मैं कह रहा था, देखें कि वो लड़की why she is not so averse to the boy also because पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसा नहीं है कि वो पकवान पे ही बैठा हुआ है, वो काम धंधा कर ही नहीं सकता. बिल्कुल. और अपने कजन को जिम शिम उसने बना के दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हमें भी एज व्यूअर्स पता है कि यार कि उसका दिमाग है लड़के का, वो कर सकता है. जी ऐसा ही है. परफॉर्मेंसेस कैसी लगी आपको सबकी? यार अच्छी लगी मुझे परफॉर्मेंसेस, दे वर वेरी एंजॉयबल. कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अच्छा अब ये ओवरबोर्ड जा रहा है या मुझे फॉरवर्ड. जब उसको बताते हैं ना कि अब्बा मान गए हैं, and the little dance he does, little running, the way he runs with thank you in the little hoppy run, and that was a beautiful hug. It was so cute, and then he goes and hugs his, इतना cute था वो कि thank you करके जो फुदकता हुआ जाता है अपने बाप के पास, वो बहुत ही cute था. I think थोड़ा ना यूनिक एलिमेंट्स डाले हुए उन्होंने कैरेक्टर्स में. And यार शबीर जान वैसे भी एक बड़े वेटरन एक्टर है, बट मुझे बड़ा मैंने एंजॉय की उनका बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन था जब बच्चा हग करता है, and then he goes and he smile, you know, that was nice. Yeah. So और जब वो कहते हैं बस चुप, you know, stop, वो भी समझ आती है कि you know चमाट भी जमाते हैं. चमाट कब मारते हैं? उसको पढ़ा ना फरहाद को. फरहाद इस एपिसोड में तो नहीं पढ़ा है ना, जब वो घर आते हैं वहां से लेके. राइट पिछले में तो भी पढ़ा था. वो तो लड़की से पढ़ा था. हाँ. तो he says के वही वो बाप को धक्के दे रहा था, माँ को. माँ वाला धक्का वैसे बाप ने कैसे देखा, क्योंकि बाप तो आगे जा रहा था. लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था. वो सीन बहुत अच्छा था कि उसका भाई इसकी माँ को धक्का देता है और फिर वो जिस तरीके से वो आता है और वो देख रही होती है, वो जो था ना द इंटरप्ले ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, वो बड़ा खूबसूरत डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था. मैं हमजा के बारे में ये बात कहना चाहूंगा कि फ्रॉम अ फरजाद क्यूट सी सा बॉय, बिल्कुल से हमजा has proven that he can do a गुंडा मवाली टाइप, you know, वो वायलेंट एक जो स्ट्रीक होती है कैरेक्टर्स में, तो he's proven that. अच्छा अब आपको सवाल पूछे ना, फरजाद अल्फा था या फरहाद अल्फा है ज्यादा? ये वाला बॉय अल्फा है, वो तो कैसे इतना अल्फा था सिर्फ इसलिए कि ये अपना मुक्का तन सकता है, बस इसलिए अल्फा आपने कर दिया इसको? नहीं, जिस तरह से स्टैंड ले रहा है अपनी गर्ल के लिए, हंटर है ना. हंटर है ना ये, इसको ये हंट करेगा, ये छोड़ेगा नहीं. और जिस तरह से इसमें वो है एक रेस्टलेस ने घर भी छोड़ दिया. जो अल्फा वही होता है जो कहता है यार मैं I'll make ends meet on my own, मुझे नहीं किसी करके दिखाया ना पहले, फिर अल्फा बनेगा. तो चला गया घर, छोड़ दिया उसने. नहीं मगर भूखा भी तो बैठा हुआ है, सोच रहा है कि वो तो खा लिया, अंडे वाला बर्गर खा लिया, अंडे वाला बर्गर उसको दोस्त ने लेट्स सी आगे चल के पता आगे चल के क्या चलता है. बट इट्स इंटरेस्टिंग. आई थिंक इट गिव्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर थॉट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, रिफ्रेशिंग एज वेल, क्योंकि अमूमन ड्रामा में नहीं आपकी सोच इतनी जाती. अच्छा थोड़ा सा किरण पे आ जाएं. किरण पे आ जाएं यार. वो किरण के एक्सप्रेशंस बड़े जबरदस्त थे जब शाहजैन आता है. शहीरा के एक्सप्रेशन जब शाहजैन आता है और बुराई करना शुरू करता है और तीली लगाना शुरू करता है, एंड शी इज ट्राइंग टू लाइक स्टॉप हिम विदाउट ऑफेंडिंग हिम. शी कैप्चर्ड दैट एक्सप्रेशन सो वेल
you know, वो बार बार कोशिश करती है कि you know उसको कि नहीं बस stop it, you know, don't say that about my brother, नहीं तीली नहीं लगाओ, but she can't say it, she's afraid and she wants to say it. बहुत अच्छा उसने नहीं, Shahira is a very good actor. Shahira is a very वो good even actor. when she वो चाय ले जाती बाप से, जब बात इनिशिएट करती है जिस तरह से करती है, वो अच्छा है. और ये बड़ा उन्होंने अच्छा भी कर दिया कि आपको एक बता भी दिया कि you know हम उर्दू स्पीकिंग हैं, वो मेमन हैं, तो इसलिए you know बहुत कल्चरल फर्क है, तो वो शहीरा का भी जो एक्सेंट वगैरह है वो फिर समझ आ जाता है. वो तो है, हाँ जी. Ikra also looked great. Ikra looks great and I all think the time. as always she performed very well. यार आप लोगों की ना ग्रेट शक्ल सूरत पे उस पे हम फोकस बहुत करते हैं. मैंने कहा she performed very well. हाँ, तो परफॉर्मेंस पे भी बात किया. परफॉर्मेंस पे मैंने कहा she performed very well. वो looked great का मतलब ये नहीं था कि physically obviously she looks great, but as that character, the conversation with she works very well in that role. देखो वो बाप के साथ बड़ा अच्छा सीन था कि जिस तरह कंधे पे रख के बाप के साथ वो पूरी कॉन्वर्सेशन की थी, मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत अच्छा था. अब यार बापों पे भी जरा समझनी चाहिए कि यार आज आके फिर यही कि तुम मुझे प्यार करती हो तो कल मंगनी कर लो बस, और कुछ क्या कहे वो बाप, गन ना करना, वो क्या कहे एग्जैक्टली, वो क्या कहे इस सिचुएशन में एक बाप और क्या कहेगा. यही कहे कि यार मैं आपसे अब्बा प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन मुझे अपने आप से भी तो हुआ ना, उसने मिल लिया लड़के से. हाँ एग्जैक्टली, वो मिल लिया लड़के से. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तो पेरेंट इस सिचुएशन में, आई डोंट नो अगेन इफ इट्स डिलिबरेट और व्हाट, एंड वो आगे जब कहानी खुलेगी तभी हम इस पे असेस कर सकेंगे सही मानों में कि इसका क्या मकसद था. लेकिन आई कांट फाइंड एनी फॉल्ट विद द पेरेंट्स रीजनिंग एंड देयर लॉजिक विद व्हाई ये रिश्ता नहीं हो सकता. आई एग्री विद देम. अब आई थिंक बर्न्स रोड जो है ना, वो इसकी डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है. बहुत strong है. The Fajr frames ने are very good. जैसे Fajr has done a किया. good job. The frames are strong. The way the expressions have been captured, the way they become part of the narrative, all of that. कोई extra scenes नहीं है, फालतू scenes नहीं है, अच्छे हैं. थोड़ा सा एक्सेंट्स का मुझे है, वो आते जाते हैं, जैसे खालिद अनम साहब का कभी स्ट्रांग हो जाता है, कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है. सिर्फ वो जो एक हमारे शग्गो के जो है सूटर, सिर्फ उनका एक है कंसिस्टेंटली मेमन एक्सेंट. साकिब भाई का भी है. यार मेरा मालपुरा खाने का दिल चाह रहा है. मालपुरा आपको खिलाते हैं जी. तो ठीक है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, जो हमारी पूरी ये डिस्कशन हुई कि रोमियो जूलियट से रिलेटेड आप किस टीम पे हैं? क्या वालदैन की टीम में आपको लगता है लड़का लड़की की शादी नहीं हो सकती, या आपको लगता है यार कि नहीं वालदैन अनरीजनेबल हो गए, लड़का लड़की बिल्कुल देयर वेल विद इन देयर राइट्स टू थिंक एंड परसीव के उनकी शादी हो जानी चाहिए? और आपको क्या लगता है कि ये इंटेंशनल है ड्रामा बनाने वालों की तरफ से कि कहानी आगे जाएगी तो इसका कोई मकसद समझ में आएगा, या आपको लगता है कि यार ये तो आप आगे क्या करेंगे? अब देखिए उसकी कजन आके उसको बड़ी सही एडवाइस देती है, जो सारा आती है, वो कहती है कि तुमने इतना कुछ हो गया मुझे बताया नहीं और मोहब्बत की है, लेकिन जो अब हुआ है उसमें देयर इज नो वे दैट दिस इज गोइंग टू वर्क, एंड तुम अभी पीछे हट जाओ बस आराम से, जस्ट यू नो गो विद द फ्लो नाउ विद व्हाट योर पेरेंट्स आर सेइंग, बिकॉज़ दिस ain't gonna work babe. She's right. Yeah. You know, from an outsider's point of view, it's not going to work. So I want to see how they make it work. शायद यही उजागर कराना चाहते हैं, all couples are not meant to be together. All people who love each other are not meant to be No, together. that's sad. That's horrible. Romeo and Juliet weren't together. But they died now. They died. Haan. No. Maybe that's what's going to happen. Maybe it's a tragedy. No, I don't think so. Moving on to आमना जी, एक ड्रामा है जिसका नाम है शिद्दत. शिद्दत से मैंने ये 2 किस्सें देखी. हाँ. और मुझे यार ऐसी बातें, आप सब लोग मुझ पे बहुत बड़ा बहतान लगाते हैं कि मैं इलीटी हूँ. इलीटी आप? मैं इलीटी हूँ यार, मैं इलीटी की अलग पे भी नहीं. असल इलीटी कौन है? ये लोग हैं. क्यों मेरा फोन टिंग टिंग कर रहा है? ये लोग हैं इलीटी असली. कौन से वाले लोग? ये जो असरा ब्लैंक चेक दिए, असरा के जो नहीं, असरा वाले. ब्लैंक चेक वाले तो छोटी हरकत की उन्होंने. क्यों? ब्लैंक चेक वाले नहीं, असरा वाले असल एलीटी हैं यार. ये वो एलीट हैं जिनको आप कहते हैं ना कि इतना अमीर है कि देख के पता ना चले कि कितना अमीर है. ये वो हैं. क्यों? जो होता है ना जद्दी पुश्ती जो अमीर होते हैं, उनको ओल्ड मनी इनको देख के नहीं लगता कि ये अमीर हैं. खुदाई कसम उनकी किसी हरकत से नहीं लगता कि वो अमीर हैं, सिवाय उनके घर के, सिवाय उनके उस घर के एक जो उनका खोल है घर का, उसके अलावा यार देखिए कितने हम्बल लोग हैं कि इनके घर में रिश्ते वाले लोग आए, मेहमान आए. व्हाट डू दे सर्व? रूह अफ़ज़ा. कमाल है यार. ओ भाई रेड वाइन होगी? नहीं, रूह अफ़ज़ा था. रेड वाइन होती तो रेड वाइन ग्लास में होती, रूह अफ़ज़ा था. आई वाज सो प्राउड ऑफ देम. आई वाज लाइक ये होते हैं यार, ये होता है पुराना ऑस्टेरिटी मेजर्स पे चले. ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं, खान साहब के भक्त हैं. अगले लोग जो आए वो अनकंफर्टेबल ना फील करें. हाँ, अगले लोग आए हैं, उनको लेट्स नॉट ओवरवेलम देम विद लाइक अ मोहितो
or a mimosa or a fancy cocktail or something with a sprig of mint and a wedge of a lemon. Okay, let's not do that. Like, let's not even put ice in the glass because हर एक क्या बर्फ नहीं होती, फ्रिज भी नहीं होते, तो इनको ना गरम रूह अफ़ज़ा ग्लासों में डाल के सर्व करें तो ताकि ये आउट ऑफ प्लेस ना फील करें. आई अप्रिशिएट इट. आप देखिए यार उनके जो लिबास हैं, जो भाई हैं सरवर साहब, जी जी, यार उनको लगता ही नहीं है कि वो अमीर हैं. इतने वो मिस्कीन है, वो उनकी ड्रेस वार्डरोब इतनी मिस्कीन है उनकी, बल्कि मिस्कीनियत में ये पूरा खानदान, उसके खानदान के किसी एक फर्द को नहीं देख के लगता कि इनके पास कितने पैसे हैं. रियली अप्रिशिएट शो ऑफ नहीं है. मैं ये कह रही हूँ, मैंने तो कहा ही है शो ऑफ नहीं. अमेजिंग है यार. आई लव दीज पीपल. मैं आपको बताऊं हुआ क्या. आई लव देम. मैं आपको बताऊं हुआ क्या. हाँ. ये जो सरवर साहब और फैमिली है ना, इन्होंने देखा यार ये कि अंबानियों ने जब शादी की अपनी, इतना फजूल खर्ची, इतना सब, उन्होंने कहा यार हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे. क्योंकि आज आके एशिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली तो यही लोग है ना, सरवर साहब हैं. उन्होंने कहा यार ये अंबानीज ने अपनी तरफ से बड़ा ये किया है हमें नाक चढ़ाने के लिए कि यार हम करे, देखो हमने रिहाना को बुला लिया, हमने रिश्ता ऐसे किया, ये डायमंड का हार, ये घड़ियां पहनी हुई इतने $1 मिलियन की, ये पहना हुआ, ये जोड़े. उन्होंने कहा यार हम वी विल गो दी ऑपोजिट रूट, क्योंकि लोगों ने एंड में फॉलो तो इन्हीं को करना ना, असरा की पूरी फैमिली को, सरवर साहब को, आंटी को. उन्होंने कहा यार हम देखो किस तरह से सेट करते हैं और हम पूरा नैरेटिव बदलेंगे. एंड ग्लैड दे डिड इट. यार असरा इज अ रेवोल्यूशन. असरा इज अ रेवोल्यूशन. असरा रेवोल्यूशन. आप असरा ये वो बच्ची है जो सुबह उठ के उसने सोचा कि यार हमारे अमीर लोगों पे, हम अमीर लोगों पे ये लोग बहतान लगाते हैं that we only wear white, ivory, black or and these are our colors. We don't wear color. मैं आज मेरा रिश्ता आ रहा है, मैं रंग पहन के दिखाऊंगी. पीला रंग पहनूंगी. मैं पीला रंग पहनूंगी, उसके ऊपर शॉकिंग पिंक दुपट्टा लूंगी, उसके साथ हरे रंग की चूड़ियां पहनूंगी. कमी ना हो रंग की, रंगों की कमी ना हो, क्योंकि रंग आर एसोसिएटेड विद लाइक द वर्किंग क्लास. वो वाले लोग कलर्स पहनते हैं और कांच की चूड़ीज पहनते हैं. एलिटीज थोड़ी पहनते हैं. एलिटीज होते हैं तो शी वुड बी वेयरिंग अ वाइट चिकनकारी कुर्ता विद डायमंड्स इन हर ईयर्स और उसने कहा मैं करके दिखाऊंगी कि मैं आप जैसी हूँ. प्राउड ऑफ हर यार, प्राउड ऑफ हर. असरा इज अ रेवोल्यूशन. मोहब्बत हो तो यार ऐसी हो कि वो ब्लैक एंड वाइट, और यार भाई हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा. वो कहते हैं जो मेरी बहन कह रही है, कहती है रिश्ता लेके जो हम ले जाते हैं, भेज देते हैं. आप लोग कहते हैं ड्रामों में इस तरह के अच्छे भाई, मैं आपको कहती हूँ मैं बेजा करा दिए सरवर साहब ने. आप लोग कहते हैं कि यार ड्रामों में कब दिखाएंगे ऐसे. भाभियां सपोर्टिव नहीं होती. आप भाभी देखिए वो मुस्कुरा रही होती हैं हर वक्त. उनका एक ही एक्सप्रेशन है, वो मुस्कुरा रही है पूरे हर सीन में. नेफ्यू इतना अच्छा आपने दिखाया. सुपर्ब फैमिली है ये. क्या आप लोग पता नहीं किस दुनिया में. हैप्पी फैमिली है. दिस इज लाइक फैमिली. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. अच्छा ट्रैक की उस तरफ चले जाएं. आपसे चलें. ये बताएं कि क्या हमें ये इंडिकेशन मिली है कि ये खातून इसकी माँ नहीं है और जो दूसरी खातून थी वो. हाँ, क्योंकि वो पिछले जो फ्लैशबैक आया था उसमें उनका फाखरा नाम था जी, और इनका कुछ और नाम था. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो इनकी वालदा नहीं है. डिड वी नीड टू सी हर डूइंग हर पेडिक्योर? नो. It's a really bad scene. But it was a really badly directed scene. We didn't need to see that. अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. पूछना यार, क्योंकि लीटियों से आपका बड़ा गहरा बहुत गहरा ताल्लुक. थोड़ा सा मेरा गाड़ियों से ताल्लुक है. ये जो हमारा बॉय है इसकी कितनी तनख्वाह है? 10 लाख. अब है जो हमने फ्लैशबैक के सीन देखे हैं जिसमें परीजे को, मैंने आपसे पूछना था यार गाड़ी कौन सी थी वो? जीएमसी का ट्रक. जी वैगन टाइप होती है वो, मतलब यार क्वाइट एक्सपेंसिव. उससे पहले वो प्राडो चला रहा होता है व्हाइट कलर की. पहले व्हाइट प्राडो थे, जीएमसी पे वो गया है. और ये ऑब्वियसली अब नहीं है. 10 लाख से कितनी उसकी शुरू हुई? 10 लाख से हुई है तनख्वाह. अगर शुरू हुई है तो अब तक प्रमोट किया, शायद कम हो गई. पहले 20 लाख थी, अब ज्यादा होनी चाहिए थी. अब अगर 10 लाख है तो पहले भी 10 लाख थी या क्या थी? कितनी पुरानी बात है. जिस हिसाब से ये गाड़ियां चेंज करे इस हिसाब से तो असरा अपनी शर्ट नहीं तब्दील करती. असरा ने तो कसम खाई है कि वो शर्ट तब्दील नहीं करेगी. इसने कसम खाई है कि मैंने अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करना है. इसने कहा कि मैं यूं ऑडी, यूं जीएमसी, यूं प्राडो. या मुझे एक थ्योरी आई. क्या आई आप? मुझे थ्योरी आई कि मे बी ये वो कैरेक्टर है जो अमीर लड़कियों को फंसा के उनको मार के उनकी जायदाद सारी ले लेता है. वो बेचारी तो रिक्शे में जा रही थी दूसरी वाली परीजे. हाँ, फिर वो परीजे रिक्शे में जा रही थी. दूसरा
ओके थोड़ा सा ये अब वो है सेंसिटिव टेरिटरी, नहीं सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल जो भी कह लें, ये जो उन्होंने बच्चों का वो दिखाया है स्कूल में, आई वाज अ बिट अनकंफर्टेबल विद दैट, बट देन आई आल्सो थिंक कि शायद होता है स्कूल्स में, होता है, आई थिंक इट्स ओके, बट मतलब दिस एक्सटेंट में एंड दे आर नॉट शोन टू बी दैट यंग, इतने को छोटे नहीं दिखाए क्या दिखाए हुए, और आई थिंक कि 12-13 साल के तो दिखाए हुए हैं, 12-13 साल पे आप थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़े से अगर बड़ी उम्र के होते बच्चे तो आई थिंक इट्स ओके, मोहब्बत कर रहा हूँ मैं तुमसे, मैं कहा चड्डी में तो हो तुम, फिल्मों में देखी होगी ना यार, फिल्में देखी 9-10 साल के तो हो बेटा तुम अभी, नहीं कह देता है, थोड़ा सा आपको नहीं लगा अनईजी नहीं हुई आप, चाइल्ड रोमांस टाइप, वो कौन सी एक होता है टीनेज, एक होता है चाइल्ड, वो बिल्कुल। कौन सी सीरीज थी जो हम देखते थे छोटे बच्चे 13 रीजंस व्हाई, नहीं पुरानी 13 रीजन व्हाई तो बहुत डार्क थी, बचपन में जो एक बच्चा, छोटे बच्चे की एक little boy, his story growing up, coming of age story of this little boy. It was like fell in love when he was like 8-9, infatuation with your older, with a teacher or with somebody. टीचर नहीं है ना ये तो आपस हाँ में, but हो जाता, हो सकती है, I think it's real, I think अच्छी बातें दिखा रहे हैं, this is when the awareness sets in, actually, this is actually when the awareness sets in, and I've seen it set in, you know, as kids as young as grade 4, grade 5, they are besotted with their class fellows and they think that they're in love, and you know वो होता अच्छा, है, हाँ हाँ, चलो प्यार हो जाता है, हाँ, ठीक, yeah. हमने तो कभी किया I नहीं। remember Brian from nursery. You do. I do. I remember Brian from nursery. I thought he was the love of my life. I was all of 6 years old. ठीक है, चले So, ये नहीं, इसीलिए मैंने आपसे मशवरा किया, मैंने पूछा, मैंने देखे, मैंने कोई इसमें तोहमत नहीं It लगी। is something that makes you uncomfortable. I think it's supposed to. मगर ये awareness बहुत ज़रूरी है कि ये इस एज पे फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और प्लस फिर जब प्यूबर्टी हिट करती है तो वो मैग्नीफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये हमें पता लग गया कि परीजे वही लड़की थी जिसको इसने बाद में शादी की और जिसको उसने रोया भी वो बैठ के। परीजे का जाहिर बात है, उसका जो रिएक्शन होता है खून वाला खत देख के, वो जाहिर बात है ओवर रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ एवरीबॉडीज रिएक्शन के, सब लोग हाय हंस रहे हैं, वो तो वो ज्यादा रिएक्ट करती है। बट स्कूल में शायद ऐसा होता भी है, बिल्कुल आप एक बच्चे को करते हैं लोग बुली, इतना शायद ना करते हो कि 100 बच्चा एक बच्चे के पीछे पड़ जाए, तो he keeps that trauma in his heart all his life. Yeah. फिर वो गुंडे भेज के आप। I have a question now. Are we supposed to feel sorry for this chap? No. But maybe it was shown as such. I think it was. That, oh, he's got childhood trauma. Therefore, and I'm assuming now the mother also passed away because the dad remarried and we don't see the mother. How are you supposed to deal with a person like that then? The believable circumstances. Yeah. माँ मर गई, बाप का वो दूसरी शादी कर ली, brilliant kid, और बचपन का ये ट्रॉमा जो है और उसके मसले हैं, obviously narcissism जो भी उसका kick in करता है। Absolutely. तो how are you supposed to deal with that person? What are you supposed to feel for that person? If he's sitting there crying, you can feel sorry for that person, but you should not inflict that torture upon yourself. You should be smart enough to stay away from that person while feeling sorry for him. Not saying that, you know, oh, you know, he should be hated. you're saying ना कि मतलब are we supposed to feel sorry for him? हाँ. So that's what I'm saying कि मतलब how are we supposed to feel for him? Yeah, I mean, as viewers we can feel sorry for him कि यार हाँ ठीक है बेचारा, लेकिन अगर वो फिर on the other hand अगर आप उसकी ये साइड देख रहे हैं, वो क्रिमिनल है, उसने लड़की का बेड़ा करके उसको बांध, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी आपकी फेवरेट फिल्म एनिमल की जी, उसमें भी जो बच्चा नहीं, the thing is that you see the character arc of Ranvijay was very real, very good. In the sense कि उसको एक डिसऑर्डर है, एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर अपने बाप के साथ है, जो करता है वो बाप के लिए करता है, बंदे भी मार देगा, whatever कर देगा, when he has an affair with that woman, it's because she's a mole and he wants to frame her and everything. But you don't feel sorry for him. You don't feel sorry for him at all. But no, he's not aware that he's doing anything wrong. You see, throughout that film, he's not aware. He's saying, मैंने आपको protect ही तो किया है पूरी जिंदगी. It's not कि he's calculating कि मैं अब कोई evil हरकत करूँगा. You see, the problem with our dramas is when they project this kind of a character, उसको वो evil बना देते हैं कि वो बैठ के micro manage कर रहा है और वो criminal activity कर रहा है, knowing that it's criminal activity. Ranvijay didn't think he was doing anything wrong, and that's what the disorder does to you. That you feel कि आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, you're doing it with good intention, कि मैं तो अपने बाप को save कर रहा हूँ. Of course it's wrong. But that character, but उसको नहीं, उसको right और wrong का नहीं पता. लेकिन हमारे ड्रामों में दिखाते हैं कि जी हीरो उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो कनाइव कर रहा है और वो प्लान कर रहा है. यही प्रॉब्लम मेरी उसके साथ थी, जैसे आपकी मर्जी में,
कि जो इस किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं या जिनके अंदर अब्यूसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, they don't think that they're being abusive. They think that they're being very loving and वो प्यार में या possessiveness जैसे वो पहले कहता मैं सोच के बताऊंगा, मैंने हाँ करनी रिश्ते के लिए, ना करनी वो है। तो माइक वो कर रहा है, he is manipulating the situation. बट शायद ऐसे भी लोग होते हैं फिर जो मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशंस को, नोइंगली करते हैं। Yeah, so then you don't feel sorry for them. They're nasty pieces of work, which he is. Yeah, but yeah, so that's the thing, when you put in a shot of a person then crying like that or sitting and like sobbing कि ये मेरे साथ ये हुआ था और बचपन में ये हुआ था, तो you can't feel sorry. And then again यही बात आती है ना जब आप, और हम बात एनिमल की अच्छी आपने एग्जांपल दी, बिकॉज वहां पे एक एंड में शॉट था जो वो बैठा हुआ होता है जब फैमिली छोड़ के जा रही होती है, यू स्टिल डोंट फील सॉरी फॉर हिम। आप नहीं डालते ऐसे शॉट्स के जहाँ पे आपको लगे कि ओके यार अब आप इस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, एंड यू जब उसको पता लगता है कि बाप मर भी रहे एंड में, तब भी यू डोंट एंड अप फीलिंग सॉरी फॉर हिम। यहाँ पे अब ये बैठा हुआ है आपका बंदा और ये रो रहा है, आंसू बहा रहा है, क्यों ये शॉट डालने की जरूरत भी क्या है फिर? व्हाई आर यू शोइंग अस दैट ही इज सिटिंग देयर एंड सॉबिंग एंड लाइक व्हाई ना डालें ये शॉट? यही ना कि आप you must feel some emotion for this chap. We don't want to. No, actually, I did feel sorry for Ranvijay when he learns that his father is terminally ill. मुझे अफसोस हुआ, मैं कहा जो बैठा रो रहा होता, but it was more of like okay karma. You feel कि यार this is karma and हाँ कि जिसको आप protect करो, you poor guy. Not for him per se कि अच्छा यार, but for the emotion that he has, you feel sorry for that emotion कि यार तुमने जिंदगी अपनी ख्वार कर दी अपने बाप के पीछे, और जब होना होगा तो तुम कुछ कर नहीं सकते अब, so you do feel, and that's what it's meant to do. यहाँ पे you feel nothing. Also it's a pretty hack performance because आपको वो बंदा रो रहा है कर रहा है, मुझे तो नहीं समझ उसकी कोई, मुझे तरस नहीं आ रहा. I don't feel even for the emotion कि वो बेचारे के साथ बचपन में रैगिंग हुई है वो. It's a pretty. But अभी आप कह रही हैं ना you felt sorry for him. I felt sorry for Ranvijay. This one also, no? No, this one I don't feel sorry for. No, I don't. This character annoys me. This character really annoys me. And I think that is part the way it's written and part the way it's performed. It's not a very... देखिए, like और dislike तो emotions है ना, आपको अच्छी चीज़ कर रहा है character, आपको अच्छा लगेगा, बुरी चीज़ कर रहा है, बुरा लगेगा. एक है कि आप उसकी समझें कि वो किधर से आ रहा है, वो ऐसे क्यों behave कर रहा है, और उसके साथ कनेक्ट करें. मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही इस कैरेक्टर के साथ. नहीं, मैं तो असरा के साथ भी नहीं कनेक्ट कर पा रहा. मैं आपने आपके रंग में अपने आप को ढाल दूंगी. जो आप बोलेंगे मैं वो बन जाऊंगी, मैं वैसी बन जाऊंगी. आप बोलेंगे दिन है तो मैं बोलूंगी दिन है, आप बोलेंगे रात तो मैं, मतलब ये क्यों भाई क्यों? कोई 13वीं 12वीं सदी की है. एक ही अक्लमंद बंदा है उस घर में, वो दादी है जो कह रही कि मुझे दादी नहीं माँ है उसकी. किसकी? हाँ, बच्चे की माँ. वो कहती है मुझे लोग ठीक नहीं लग रहे. अब जो वो ब्लैंक चेक देके गए हैं, इतनी अच्छी हरकत की है. इसका मतलब ये कि आप फिल ना करें. इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है जो whatever, इतने पैसे तो उसके पास भी नहीं है. लिख दें 5 करोड़ पे. निकलेंगे ही नहीं. Yeah. So no. So the thing is, so something's off about Shiddat. A lot of it is off. The thing is that for this to work, those people, the rich people, needed to actually look and appear as rich as they have shown to be, which they don't. This girl needed to be as posh and elite as she's shown to be, which she doesn't. And these guys, I mean, it's completely confusing. Family काफी clear है, but बंदा clear नहीं है बिल्कुल भी. ना उसकी गाड़ियों की समझ आती है, ना पैसे की आती है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है. ना ही वो इतना वो कोई पॉलिश लग रहा है कि आपको लगे कि oh my God, he's got a separate जिंदगी इसकी, he's got a flip side. He's a Dr. Jekyll, Mr. Hyde वाला situation है that he's pulling both off perfectly. मुझे तो नहीं लग रहा उसको देख के ऐसा कुछ भी. प्लस आपने खुद बुलवा दिया कि 10 लाख उसकी तनख्वाह है, तो आजकल के दौर में 10 लाख तनख्वाह मतलब क्या है भाई? इतनी गाड़ियां और इतने बंगले और इतने उसकी सूट्स और इतना उसका स्टाइल और सारा कुछ जो है. और उसको असरा को बोंगी को नजर ही नहीं आ रहे रेड फ्लैग्स उसके, नजर ही नहीं आ रहे. क्या है? मेरा मेजर प्रॉब्लम हमारे ड्रामों की खवातीन के साथ है. यही है. आप ऐसे दिखाते हैं, वुमेन्स डे आप बात भी कर रही थी कि यार के अकल ही नाम की चीज ही नहीं है लड़कियों में. मतलब अभी हम बात कर रहे थे वहां बर्न्स रोड की, कम से कम प्रिया को नजर आ रहा है कि यार ये अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मेरे साथ सिंसियर है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, पढ़ा लिखा है, फ्यूचर है इसका. उसको ये चीजें नजर आ रही हैं.
यहाँ पे असरा को क्या नजर आ रहा बट वहां पे भी जैसे आप कह रही थी ना कि इतना क्या हुआ कि दे फेल इन लव विद ईच अदर मैडली, तो यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि असरा ने क्या देखा है? असरा को लगा ना वो बहुत टॉपर है, एम्बिशियस है, सुपर एम्बिशियस नहीं है। वो ट्रॉफीज देख के बस इंप्रेस होगी कि इतनी ट्रॉफीज हैं, इज दैट इट? जी, और हैंडसम भी लगता है उसको, गुड लुकिंग है, आप इतने गुड लुकिंग हैं और इतने डायनामिक हारता नहीं है ना, शुरू में उसने देखा था वो, तो आपसे कौन ना प्यार करे। हाँ उसको उसका स्वैग पसंद आया कि यार ये हारता नहीं है, सुल्तान है, ये नाम भी सुल्तान है इसका। बस वो अल्फाज के पीछे जा रही है ना, तो उसको यही नजर आ रहा है, अल्फा टाइप। अल्फाज रोते तो नहीं है, बस एंटरटेनिंग रोस्टिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन I wouldn't put it down as a good drama, for sure, no. For roasting purposes, yes, but not a good drama, and also not great performances. Yeah, true. Not great production value. I mean, शुरू के एपिसोड में मुझे लगा था अनमोल को देख के that she's fit in that role well, but that was about it. उसके बाद से लेके अब तक जो भी सीन्स हैं, जो इमोशनल सीन्स हैं या जो उसके साथ, एक तो वो बड़ा वियर्ड वो था जब वो लैपटॉप में देख के और वो बात कर रहे थे, यू नो वो सामने अपेरेंटली वो मॉनिटर पे देख रहा था और वो लैपटॉप में देख रही थी, मतलब वो मुझे तो वो बड़ा ऑड लग रहा था प्लेसमेंट सारी और जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे। सो हाँ नहीं, परफॉर्मेंसेज आर लैकिंग, लैकलस्टर परफॉर्मेंसेज, lackluster. जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ और आमना जी आप कह रहे हैं यार, क्या आप लोग ड्रामों के यार ऐसे बात करते रहते हैं आप लोग यार, कभी तारीफ नहीं करते आप लोग, क्या करते हैं? करते हैं ना, जब स्टैंड अप गर्ल होता है तो तारीफ करते हैं। अच्छा करते हैं आप लोग? हम जब इश्क मुर्शिद की तारीफ करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो आप बायस्ड हैं। अच्छा, आपको समझ ही नहीं आ रहा ड्रामा, तो वो उस पे बात ठीक है। करेंगे। और जब आप लोग बुराइयां करते हैं तो कहते हैं लोग कि आप बायस्ड हैं। बायस्ड हैं। और जब आप तारीफ करते हैं लोग कहते हैं आप लोग बुराई नहीं करते। बुराई नहीं करते, जब बुराई करते हैं तो कहते हैं, जब बुराई करते हैं तो कहते हैं कि आप पागल हो गए। नहीं, लेकिन हमने खई की बहुत तारीफ की, अब फिर हमने खई बुराई की उन्होंने मिज निकाल दी है, तो अब क्या करें? बुराई की। एग्जैक्टली। हाँ, परफॉर्मेंसेस का कहते हैं लोग, आप पिन पॉइंट नहीं करते जब बुरी परफॉर्मेंसेस हो। नहीं, हम करते हैं, करते हैं आप? करते हैं, हम करते हैं। मुनीब और अनमोल दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो पता नहीं हम शिद्दत कितना और देख सकें। रमज़ान भी शुरू हो रहा है, जैसे हमने क्या आपको बताया, तानु पता ही है सारे ना। एग्जैक्टली। तो रमज़ान के ड्रामे भी शुरू होंगे, ऐड होंगे, तो लेट्स सी आगे क्या करना है। On that note, ख्वातीन हज़रात आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपने कल भी कोई वीडियो देखी होगी हमारी बड़े मज़े की, अतीका ओडो और उमैर राना के साथ, उनका एक ड्रामा आ रहा है रमज़ान में, चांद नगर। एक और रमज़ान में ड्रामा आ रहा है, रमज़ान के आगे पीछे आपको नज़र आएगा, जिसके सेट पे मैं और आमना गए, जिसको रिवील कर सकते हैं हम अभी, हमने कर लिया है। मावरा और दानियाल जफ़र एक ड्रामे में आ रहे हैं, बड़ी अच्छी उनके साथ गप लगी। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई द ग्रेट शहजाद नवाज के साथ आमना की मौजूदगी में, और उन्होंने बड़ी कुछ तारीफें की मेरे बारे में। अगर आप लोगों का ख्याल है कि मेरी जब उनसे बात होती है तो मैं ब्लश कर रही होती हूँ, तो आप देखिएगा हसन को ब्लश करते मैं वाकई में आप तो टमाटर हो गए थे। मैं बिल्कुल मैंने ब्लश किया, मैं बड़ा आप पानी हो गए थे बिल्कुल। हाँ, इसकी बात हम अगले इंट्रो में करेंगे जब आप लोगों ने भी होपफुली वो वीडियो देख ली होगी। एंड आई वाज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। यू वर एविडेंटली सो। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।